जाओ भाई। एरिया है, बड़ा खूबसूरत है। खासकर डक्सुम, सिंधन टाप, नागकन, मरगन टाप और इसको टूरिस्ट मैप पे लाएं। गढ़ोल एरिया जैसे आप आज जा भी रहे हैं आलमबाला में, आप देखिएगा तो हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस पे हमारी मदद करेंगे और इस इलाके को टूरिज्म मैप पे लाएंगे। उसके अलावा सर हमारी एक बहुत अहम प्रॉब्लम है कि जो हमारा जेडीओ ऑफिस है वायलूम में, वहाँ स्टाफ की बड़ी कमी है सर। हमारे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है, बहुत सारे मिडिल स्कूल है, बहुत सारे हाई स्कूल है जहाँ स्टाफ की बहुत कमी है सर। उसके अलावा बीएम जेडीओ साहब भी है, इनाम से पूछने की ये मैं आपकी नोट्स पे स्टाफ के लिए हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया सीओ नन्ना के साथ, कम से कम 120 टीचर हमने प्रोजेक्ट किया सर। हेडमास्टर्स के उसमें नहीं सर, सारे टीचर भी हैं। तारुफ से स्टार्ट करेंगे जैसे वी वेलकम। पहले अपने ऑफिसर्स के जितने भी यहाँ सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे प्लीज। ब्लॉक लेवल पर सिमिलरली एंड नाउ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो, क्योंकि अब चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इलेक्शन भी मुकम्मल हो चुका है। कितने मतलब टोटल आपकी वैकेंसी कितनी होगी, मतलब कितने परसेंट पोस्ट फिल्ड है, परसेंट वाइज बताएं। पोस्ट उतने पोस्ट सर अवेलेबल नहीं है, कोई 30 to 35 एज ऑन डेट वैकेंट हमारे पास वैकेंट है। मगर सर एक्चुअली जो ऐसी स्कीम थी, पहले जब प्राइमरी स्कूल ओपन होता था वहाँ 3 टीचर लगते थे, फिर अपग्रेडेशन में 2 लगते थे, 3 2 गए 5 और एक हेड टीचर लगता था, हो गए 6 सर। वो सर मैं देख रहा हूँ हो रहा है सर। तो मार्च के पहले हफ्ते में स्टाफ आ जाएगा सर, नीचे से स्टाफ होना है। जो इंटरनल सर्वे मैं खुद कर दूंगा, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वह कर सकते हैं। उसके अलावा सर हमारी बहुत सारी गुजर बस्तियां हैं जहाँ पे अभी पानी की स्कीम कोई है नहीं, जैसे धारण गुजर बस्ती है, तहसीलदार साहब को पता है, तो इसको बड़ी हमदर्दी है हमारे इस इलाके के सर, मैं शुक्रगुजार इनका। और आपने फेज 1 में खाली 2 विलेज आए, एक तो ब्लॉक कांग्रेस और ब्लॉक पहलगाम। हमने प्री फेजिंग में 32 करोड़ नहीं सर, अब करोड़ में है, 2 करोड़ में इनका हालन जीबी है वो सबमिटेड सर। कैसे करना है, पूल कर सकते हैं, क्लस्टर में काम कर सकते हैं, 10 पंचायतें पैसा ले सकती हैं, 50 पैसा कर सकती हैं, 300 पंचायतें इकट्ठा करके काम कर सकती हैं। सर बहुत सारे ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुए थे बैक टू विलेज में, लेकिन अभी तक वो इलाके में नहीं। दो क्रिएशनिस्ट के लिए वो काम था सर, वो काम था। फिर मैंने जब सिद्धा साहब यहाँ आए तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, एंड फोल्डेड रिक्वेस्ट किया कि मुझे 5 लाख और चाहिए ताकि मैं इन 2 कामों को कंप्लीट करें। फिर मैंने एस्टिमेट भी दे दिया, तो ये पीछे बहुत अच्छे आदमी हैं ये लोग सर। नहीं सर, अब आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हैंड फोल्डेड कि हमें मदद कीजिए ताकि हम 2 बस्तियों को हम इलेक्ट्रीफाई करें। नहीं तो आप अपने सेक्टर में क्या करते हैं, आपको जो मेंटेनेंस का अपग्रेडेशन का स्टेट सेक्टर में खर्चा आता है उसमें क्या करते हैं सर? इस वक्त नहीं है सर, आप तो आ गया थोड़ा सा। हमारे पास बारकोड वायर का सीजी था तो उसमें थोड़ा सा भाई पोल और कंडक्टर का जो आता है रूटीन मेंटेनेंस उसमें क्यों नहीं करते हैं सर? इस साल रूटीन मेंटेनेंस नहीं आया। अभी करें, अभी इस साल का प्लान बना रहे हैं, अप्रैल में मार्च खत्म हो गई, प्लान में इसको डालें और करें। ठीक है सर, नेक्स्ट ईयर के प्लान में रखेंगे सर। नहीं मेरा सेक्टर तो पीटीडी है, मेरे पास तो 50 सेक्टर्स हैं और इनकी बात जेन्युइन है तो पीटीडी को एड्रेस करनी है ना। वो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। ये 50 लाख का प्रोजेक्ट तो है नहीं कि पीटीडी नहीं सर, 5 लाख का सर। हाँ तो फिर पीटीडी को रूटीन मेंटेनेंस में करना है, ये साल के प्लान में आप डालें, इसके में सब इंश्योर करें, फॉलो इट अप, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्लान एंड गेट्स वो करा के देंगे सर। हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं बिल्कुल सर, कोई उनमें सब दिक्कत नहीं। अब पता सब वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, और हमने उस टाइम भी सर जिस हिसाब से रिक्वेस्ट की थी वहाँ हमारा पोस्ट भी है लेडी डॉक्टर का सर, वो काम कर रहे सर वहाँ सर, पता नहीं कि ब्रह्मा अस्पताल में सर। उस टाइम भी सर हमने रिक्वेस्ट की थी उसको सर वहाँ जल्दी अटैच करना है। और सर हमारे वहाँ सर पीएचसी है सर, 40 साल से बना है सर, और बदकिस्मती की वजह से हमारे पास सर एम्बुलेंस कोई नहीं है सर। ठीक, वो बताया उन्होंने, ठीक बहुत है सर उसकी दिक्कत सर। और वहाँ पे सर
जो एक्सरे हो जाता है सर वो या तो उंगली का हो जाएगा सर, छोटा है सर एक्सरे है, और जो वहाँ सर एक्सरे टेक्नीशियन है सर उसका भी वहाँ सर पोस्ट है सर, मगर उसका सर उन्होंने रोस्टर निकाला है 2 दिन सर। अच्छा वो हम चाहते हैं सर वहाँ एरिया सर बहुत है, वो अगर हफ्ते में, और सर जितने भी वहाँ सर हमारे उधर लारनू में सर ऑफिस है वहाँ सर मुलाजिम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं सर, ये हम नहीं बताएंगे सर, हम सरपंच तो हैं सर, पूरा इलाका आपको सर बताएगा, पर कुछ अपराध है सर, अनपढ़ है सर, कुछ मसला, अलबत्ता जितने भी मुलाजिम है सर वहाँ वो बहुत लोगों का कॉपरेट भी कर रहे हैं सर, लोगों को समझा रहे हैं सर, पता नहीं उन लोगों को क्या दिक्कत है सर, गिने चुने कुछ लोग हैं सर जो उनको सर एक दिन जाते हैं सर आपके पास या और किसी अफसर के पास, उनको सर बहुत दिक्कत आती है सर, वहाँ तो सर हमें प्रॉब्लम है स्टाफ की सर, और ये कह रहे हैं कि नहीं सर यहाँ से फलानी को उठाओ। सर मैं उसमें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑलरेडी ये बहुत सारे सरपंच साहिबान आए, छोड़ा नहीं अंदर 3 आदमी को पूरा डिमांड है कि जो हॉनेस्ट ऑफिसर अच्छा काम करने वाला ऑफिसर है उसको ट्रांसफर करवाने के पीछे किसकी साजिश है। हम चाहते हैं वहाँ पे एक JRS है, मैं नाम लेना चाहता हूँ तसद्दुक नाम से, उसके लिए लोग बहुत अप्रिशिएट, पिछली बार भी ये किया था, हम DC साहब के पास लोग चले गए 300-400-500 लोग, और DC साहब ने उसको आज की बार फिर से उसको उठा रहे हैं, और लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको वहीं रखा जाए। कोई बात नहीं, देख लेंगे सर उसको एक्चुअली सर ये प्रॉब्लम है सर, वो गरीबों का सुन रहा है सर, ठीक है कोई बात एक्चुअली सर गरीबों को समझा रहा है कि आपका पैसा ये हक है सर, आपको मिलेगा सर, आपने चिट्ठी दे दी, मैं समझ गया, बस छोड़ दो। एक दिन डालते हैं सर, दूसरे दिन विड्रा करते हैं सर। ठीक। दूसरा हमारा सर वहाँ गुजर बस्ती एक है सर, न उसमें रोड है और न पानी है सर, रसगंगे उस बस्ती का नाम, और हम शुक्रगुजार है उनके सर, बेमू साहब का हम शुक्रगुजार है, पर वहाँ सर हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं सर उनके अब ये दिखाएंगे आपको प्लान, ये फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी पी रहे हैं सर, फिल्ट्रेशन प्लांट से आप एक मिनट ये जाएंगे मौके पर ही आपके साथ, आप जाइएगा कल इनको दिखा के लाइए और मेरे पास है ना, और कोई साथ मेरे साथ मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ ये जाएगा आपके साथ। वहाँ पर people suffered hepatitis because of the fact जो वहाँ water pipes हैं they are going through Trout Nala. My request is कि अगर इसमें process start होती for removal of those pipes they are going through this Trout Nala. ये कौन सा सेगमेंट है स्पेसिफिक? ये वाटर सप्लाई स्कीम रिमूवल ऑफ जाका पाइप्स। अच्छा वो हाँ वो तो कर रहे हैं ना आप कंप्लीट, ये कर रहे हैं, उसको मैंने कल ही रिव्यू किया है SC साहब के साथ, वो 1 महीने के अंदर दिल कंप्लीट। And one more important thing sir, lavatory block at Khangal, क्योंकि public inconveniences वहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा जमा होती है, दैट्स कवरिंग नागाम, सोपशाली, यहाँ से वतनाड पब्लिक जमा रहती है, एक टॉयलेट ब्लॉक अगर वहाँ पर होता इस पूरी कम्युनिटी का सर हमारे BDO ऑफिस जो लारनू है, हमारे BDO साहब को आपने सर ये कोकरनाग का ये इजाफी चार्ज दे रखा है सर, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, 23 रेवेन्यू विलेजेस है हमारे सर, उनको सिर्फ लारनू में रखा जाए, एक्सपेंशन जो चार्ज है ना उनका कोकरनाग में वो खत्म किया जाए, और तहसीलदार साहब का जो लारनू में चार्ज है उनको इजाफी चार्ज आपने सर रखा है कोकरनाग का। हमें सर प्रॉब्लम होती है, लारनू में बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम ऐसा ना डोमिसाइल तो नया तहसीलदार भी दे रहा है, में तो परेशानी खत्म हो गई हमारी है। डिमांड है सर लारनू के जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनको लारनू में ही रखा जाए, उनका एडिशनल चार्ज सर आपने कोकरनाग में भी रखा है, और BDO साहब दोनों ऑफिसर यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी थोड़ा सा सफर करने लगा। तो एक सर और लास्ट में एक मैडम सिविल स्टेशन के लिए हमने नबुग में जगह भी आइडेंटिफाई की है, और ACS साहब की भी नोटिस में, तहसीलदार साहब की भी है, तो हम चाहते हैं कि उसमें काम नहीं अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है नबुग में हमने लैंड, एक सरकारी लैंड है सिविल स्टेशन के लिए। नहीं प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, ये कौन बताएगा, नहीं PDD में बताएगा, ये STD है कोई यार 40 साल में कैसे पेश नहीं बन रही है सब, ये आप रिव्यू करें इंडिविजुअली और मुझे अलग से बताएं कि क्या चाहिए, ठीक है ना, आई कॉल दी चीफ ऑडिटर से वहीं से दिखाऊंगा, ठीक है जी सर, हमारे तफसीली लाइन पोल वाइडो का ट्रांसफर लैंड वो तो हो गया है इंशाल्लाह बना है, लेकिन उनका कंपनसेशन और ट्रेनिंग वगैरह वो नहीं हो रहा है सर। जिनको मैंने आपकी पूरी डप्टेशन आई थी पिछली बार सर आई थी ना, उनको हमने बताया था कि आप कट डाउन सर्टिफिकेट्स और ये कंप्लीट करके मुकम्मल करके हमारे पास लेके आए सर, और डिमोलिशन सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट ऑफिस में हमारे डिपॉजिट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का बोला था हफ्ते भर में हम लाएंगे, अंटिल अनलेस आप यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से कौन है
हाँ, इनकी वो कट डाउन सर्टिफिकेट्स होंगी जो पेड़ इनने काटे हैं। आप प्लीज किसी को डिप्यूट करके इनको कट डाउन सर्टिफिकेट्स दे दें। ये इन्होंने शायद आपको अप्रोच नहीं किया होगा। कट डाउन सर्टिफिकेट नहीं होगा, कंपनसेशन रिलीज नहीं हो पाएगा। कट डाउन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लीजिए। वो मैं इतना ये जानना चाहता हूँ कि आपने पेड़ काट दिए, वो सर्टिफिकेट वो देंगे। सर मेरी लेवल के नीचे का आदमी नहीं जा सकता, तो सर मैं खुद ही जाऊँ। तो जाइए प्लीज। ठीक है सर, मुझे पटवारी साहब चाहिए तो मैं तो पटवारी साहब दे दीजिए। पटवारी साहब दे दीजिए। आप मेरे ऑफिस आइए। कितने दिन में करके देंगे? कितना टाइम लगेगा सर? आप मुझसे बात कर रहे हैं। छोटा पैच है, उसको क्या दिन एक लगेगा? कितने पेड़ होंगे सर? कितने पेड़ हैं? कितने पेड़ होंगे? तो फिर कोई बात नहीं, 2 दिन का मसला है सर। मुझे सर वो सर खोरीपुरा के पहलगाम की सर मेरे अंडर आया। अरे भाई पहलगाम में भी कट डाउन सर्टिफिकेट देना है किसी को जाके? सर बेसिकली सर हमारा आपका ही प्रोग्राम है ना, वहाँ पे सर टूरिज्म। अरे दैट्स ओके, ये वाले करने में तो कोई मेरा रोज प्रोग्राम तो नहीं है। हाँ, ये इसका करा के तहसीलदार साहब के साथ 2 दिन में खत्म करके दें। ठीक है सर। सर लेकिन ये सर मेरे ऑफिस आ जाए तो वहाँ पे सब वो करेंगे। हाँ ठीक है, ये कल आ जाएंगे आपके पास ना? अभी आएंगे मीटिंग के बाद। डन, अभी जाएंगे जी आप इनके पास। 3 बजे आपको दफ्तर में मिलेंगे। पीएमजीएसवाई का अपने जी को भेज दीजिएगा सो दैट कि ये जॉइंटली फिर टेस्ट का भी उसी में करके तो इसमें सारी टीम जाएगी। एक ही बार, एक दिन जाएगा, दूसरे दिन नहीं। एक ही साथ पटवारी, पीएमजीएसवाई इंजीनियर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जितने भी इसमें ये डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व है, सब जाके एक टीम की सूरत में वहां जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करके ले आए। ठीक है, ये हमने सैटरडे सुबह आप रिव्यू कर लेंगे इन सबको इंडिविजुअली बुला के। सैटरडे सुबह 11 बजे आप सब इनकी पेशी ले लेंगे। ठीक क्या किया है? ठीक है सर। अगर आप वो डेट फिक्स करते सर एक्चुअली मैंने इनके साथ टेकअप किया था सर। मैंने इनको कहा था हमारे पास फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, आप पंचायत से हमें पैसा दे। तो कितना पैसा चाहिए? 5-6 लाख से चाहिए। अरे आप देख ही देते हो। बैक विलेज में मुझे 10 लाख रुपए आए थे, उसमें मैंने ट्रांसफार्मर 2 दिए और रोड सर। तो आप ये भी अगले वाले में एडजस्ट कर लेना ना। लेकिन वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा काफी खर्च होने वाला है। जल जीवन में तो डाल देंगे, लेकिन जल जीवन में 1.5 साल नहीं, उसको लगेगा 1.5 साल वक्त है ना, उसका टाइम फ्रेम है उसका अगस्त 2022 तक। उसको वक्त लगेगा थोड़ा सा। अगर आप अपनी तरफ से सप्लीमेंट कर सकते हैं तो हमारे पास उसके लिए पैसा उतना नहीं, उस पर बहुत ही पैसा खर्च हो रहा है। जनरेट करें ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा इनकी मदद। बाकी ये प्रोजेक्ट करेंगे। और सर इरिगेशन है सर, इरिगेशन है हमारा ये इधर तो चेकिंग होम सर, क्योंकि अभी जिम्मेदारी का टाइम हुआ है तो उसमें अगर क्या करना है, उसमें मरम्मत करनी है सर। पूरा खस्ता हाल है इरिगेशन सर। हाँ जी, चेकिंग होम ये इधर तो चेकिंग होम सर, इरिगेशन लाभ सर। हमने डिसिल्टिंग का उसमें प्रोविजन रखा है, हम वो करके देंगे। मैकेनाइज्ड डिसिल्टिंग करेंगे सर, मशीन के थ्रू करेंगे, मैनुअल करेंगे? सर वो मशीन के जरिए होगा। मशीन के जरिए होगा। टेंडर कर दिया है? सर टेंडर हम कर रहे हैं का क्या मतलब, किस स्टेज पे है? सर हमने अप्रूवल के लिए भेजा है सर काली। अच्छा ओके, तो कब तक हो जाएगा? पहले करके देंगे। मार्च एंड इज द लास्ट। सर मैंने इसके पहले भी 1-2 अगर हम मार्च एंड में करेंगे सर, फिर हमें मई में फिर करना पड़ेगा सर। अरे भाई आपका टेंडरिंग प्रोसेस ही सरियां ले लेता है, फिर आप कहोगे बिडर नहीं आया, एक कंपटीटर नहीं आया, रीटेंडरिंग कर दी, प्रोसेस कंप्लीट करके रेडी रखो। ओके ठीक है सर। यहाँ एडब्ल्यू इरिगेशन डूरू है, कौन है? आप इसी वक्त जाओ उजरू, वहाँ पंगा है, आप उनके साथ डील करो जाओ। ये क्या इशू है? वो टनल वाला? भाई टनल वाला आपका इशू है, वो इरिगेशन का पानी यूटिलाइज करना चाहते हैं जो टनल से निकल रहा है। वो एरिया आपके पास पड़ता है, काजीगुंड के पास पड़ता है? वो कौन है? आपके पास है, तो वो पॉइंट उनके साथ टनल वालों से डिस्कस करें। को सबमिट किया नाउ यू कंपनी को। तो कंपनी का क्या काम है? काम आपका है। इरिगेशन का काम वो थोड़ी करते हैं, आप करते हो। कंपनी को क्या काम दे दिया? सर वो बेसिकली सर वो जिम्मेदारी पर है, हमारे इरिगेशन में नहीं है। भाई इरिगेशन का पानी उन्होंने यूज करना है, आपको इरिगेशन पूल बनानी है। टनल वाले क्या करेंगे उसमें? मैं इनको समझाया भी है कि क्या करना है। सर इनको बताया, एडब्ल्यू को भी बताया, एग्जाम को बताया कि इस तरह बात है। इसको देखो, वो जो पानी वहां से निकल रहा है वो पानी आपको हार्वेस्ट करना है, वो कंजर्व करना है। वही पानी हमें किसी पोल से खेतों तक पहुंचाना है। इसके लिए एक डीपीआर बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है जो हम गवर्नमेंट से अप्रूव करके लेंगे। लगाए थे वो बीच में ही रुक गया है सर।
फिर उसके बाद मैंने उसमें 5 लाख रुपए बैक टू विलेज में डाले। सर अब गाँव की डिमांड है कि वो काम जल्द से जल्द सैंक्शन दिलवाओ यार और करो, ठीक है, जैसी सैंक्शन मिलती है ठीक है। इसमें हमने एप्लीकेशन नहीं की। वो आप दे देंगे। चलिए जी आगे और कुछ बस चलिए आगे। अब दूसरा जो बोलो जल्दी आगे जल्दी कुछ प्लीज बी ब्रीफ जल्दी से। हाँ बार बार वही दोहराना नहीं। सर मैं गडोल दासपुरा से हूँ, जो कि मेरी 2 कंस्टिट्यूंसी है, वार्ड 5 वार्ड 4। सर इसमें हम मेरी गुजर बस्ती है, वहाँ पे बिल्कुल हमारे पास तार नेटवर्क की बिल्कुल प्रॉब्लम है सर, कुछ नहीं है। पेड़ों के ऊपर से हमने तार ली हुई है, लेकिन है ही कुछ नहीं सर। मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट से भी मेरी बात हुई थी सर, लेकिन उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। बैक टू विलेज में रखो ना। नहीं सर 3 बार मैंने खुद बैक टू विलेज में प्लान में रखा था सर, वो पिछले साल रखा है इन्होंने। चेक करो, नहीं तो रिवाइज कराओ प्लान इनका, ठीक है कि बैक टू विलेज में रिवाइज कराओ। 10 लाख रुपए है आपके पास, नहीं तो पोल और तार। सर इससे पहले 3 बार है। 3 बार की जरूरत भी नहीं है, पैसा आपके खाते में है ना। बैक टू विलेज का पैसा वीडियो के पास तो है ही नहीं, सरपंच के खाते में पड़ा है। नहीं सर आज की बात नहीं, आज से पहले 3 साल मतलब आज तो है जो पैसा वो तो करो, ठीक है सर। और सर हमें पानी की बिल्कुल वहाँ पे प्लान ये वाटर सप्लाई स्कीम खटाना बस्ती के अंदर वो सब एयर कंडीशनिंग है, भारत की वजह से काम कब तक हो जाएगी? अप्रैल तक सर वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये अनकवर्ड है सर। तभी तो करेंगे ना कवर, तभी तो स्कीम कमीशन कर रहे हैं। ये डालो SDRF में, करो कवर। ये रखो इनके पास, अभी कवर करा के। ये टेस्लर साहब के पास मदद के लिए क्यों नहीं आया? मदद के लिए क्यों नहीं आया? मदद के लिए आएगा खलार। खलार क्या क्या मसला हुआ? मेरी बर्फ से मेरी माँ पे गिरा। ठीक है टेस्लर साहब, ये सब देखो इनका बर्फ से गिरा है कुछ। हाँ मेरी तो 3 बेटी है। भी सब कह रहे हैं कि SDRF में डालो। पार्शियल डैमेज चलो जाओ जाओ पूरा क्यों। 2016 से 4 साल से वो 1 किलोमीटर बन ही नहीं रहा है। ये अप्रूव्ड है सर, काम सोफ तक बना हुआ है। हांगलपुर शुतरू रोड था। किसकी रोड है? ये PM-KSY की प्रपोजल में है जी सर। ये हमारी सर 8 किलोमीटर रोड सेंक्शन है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सर हमारा 2 किलो पेंडिंग है जी सर, जिसमें सर हमारे काफी सारे स्ट्रक्चर्स और लैंड का सर मसला है। इस पे सर हमने रिपीटेड एक इंडियन भेजा है दोबारा सर चीफ इंजीनियर लेवल से। इसमें सर नए एक्सेप्ट करना है, नए रोड में आ जाएगा। पुराना ही रोड है सर, ये पेंडिंग 1 किलोमीटर है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं एक्विजिशन दोबारा होगा ना। दूसरा हमारा इसी रोड में सर एक ब्रिज है जो 2005 में बना था सर। ऑलमोस्ट तब वो 5-6 करोड़ रुपए का बना था। उसका एक पिलर नीचे से डैमेज हो रहा है और PM-KSY वालों को हम बोल रहे हैं इसका रिपेयर करा दो, ये बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं। RNB वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं। नहीं तो PM-KSY वाले बोल रहे हैं हमने हैंड ओवर कर दिया। PM-KSY के पास ही होगा ना ये। सर। ये एक्चुअली सर वर्ल्ड बैंक के थ्रू ने सर कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन नहीं अब किसके पास है अभी? अभी रोड सर हमारे पास। हाँ तो फिर तो प्रॉपर्टी आप ही की है ना, तो ये आप ही को करना है रेस्टोरेशन। सर जो हमने सर DPR जो हमारी अपने सर उसमें प्रोविजन नहीं है। भाई आप बनाकर भेजो ना कि ये रेस्टोरेशन करनी है हमारी रोड के ऊपर। डैमेज हो जाएगा फिर तो नहीं जी, आपको बना के भेजना है और सैंक्शन कराना है, ठीक है, भेजो इसके ऊपर। राइट। दूसरा इशू हमारा सर PDD का है, ट्रांसफार्मर्स की कमी है। हालांकि लास्ट में मैंने AWD साहब को बोला था कि हम आपको यहीं से एक NGO हमने रोक करी थी जो डोनेट कर रहे थे हमें 4 ट्रांसफार्मर, लेकिन ये LT ST हमें दे ही नहीं रहे थे, तो ट्रांसफार्मर कहाँ से लाएंगे? नहीं ट्रांसफार्मर किस चीज के लिए चाहिए? नया क्रिएशन करने के लिए। जी सर। क्रिएशन करने के लिए NGO का कोई फायदा नहीं है। बफर स्टॉक के लिए लेना चाहते हो तो ले लो, तो उसमें दूसरी बात है नई क्रिएशन नहीं NGO कर सकता भाई, वो महकमा करेगा। ट्रांसफार्मर वो हमें ट्रांसफार्मर सिर्फ डोनेट कर रहे हैं। क्यों 4 ट्रांसफार्मर ले जाए, 1 ट्रांसफार्मर ले लो, साथ में लाइट इक्विपमेंट ले लो, एक तो चलाओ, ठीक है सर, है ना। सर PHE का सोर्स हमारा जो था हम वो ऊपर 1300 मीटर और कनेक्ट करना था, लेकिन वहाँ पे इरिगेशन वाले हमें वो कनेक्ट ही नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी सोर्स है वाटर का सोर्स वो ब्रेंगी नाला है। 6 महीने इसमें पानी रहता है, 6 महीने के बाद पानी नहीं रहता, तो वो कनेक्ट करना चाहते थे हम ऊपर दूसरी। ये तो महकमा देखेगा ना यार, क्या चीज है भाई ये। एक्चुअली सर इनका पानी ब्रेंगी नाला कैनाल से ही आता था, लेकिन सर कुछ इनकी कंप्लेंट रहती थी कि इसमें कंटेमिनेशन होती है, तो फिर सर हमने इसका हेड एक्सटेंड कर दिया सर, और उस पॉइंट पर भी कैनाल से ही लेता था, तो इरिगेशन वालों ने वहाँ पर काम रोक दिया। क्या इशू है इरिगेशन का? अच्छा वो चले गए, बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट इज द राइट वे। तो NOC के लिए अप्लाई किया? जी सर। कहाँ है सर?
अरे यार ये चेक कराओ एसडीएम साहब, ये आप नोट करें। गेट देम एनओसी इशूड थ्रू एक्सिन इरिगेशन एंड गेट दिस इशू सेटल। ठीक है, ये करा के देंगे। चलिए आगे। फोर्थ हमारा इशू सर हायर सेकेंडरी हमारी 2010 से जो अपग्रेड हुई थी हाई स्कूल से, उसी बिल्डिंग में है। तो उसकी बिल्डिंग 10 साल से 11 साल से बन रही है। हाई स्कूल की बिल्डिंग, हाई स्कूल की बिल्डिंग, हायर सेकेंडरी अपग्रेड होगी, हायर सेकेंडरी स्कूल अभी 10 साल से उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में हाई स्कूल, और बहुत पुराना स्ट्रक्चर है 1980। तो नया डीपीआर बना है कोई? सर इसमें एक बिल्डिंग आई थी सर। अच्छा, लेकिन इसमें लैंड, हाँ तो लैंड तो आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की लैंड अवेलेबल है वहाँ पे। देखो जी ये तहसीलदार साहब, अगर है लैंड अवेलेबल, लैंड अवेलेबल है जी जी जो करा के देंगे, फिर अप्रूवल उसके बाद ही होगा जब लैंड की गारंटी मिलेगी इनको। ठीक है, चलिए ठीक है सर, तो ये हमारा इशू है। और एक सर हमारा बेसिकली जो हमारा वहाँ से नाला है जहाँ से हम काम के लिए, जो सरकार के काम है वहाँ के लिए मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब वो बंद हो गया। तो हम चाहते हैं कि वो हमें सरकार के जो काम है, जैसे एमजी नरेगा के हैं, सीडी पंचायत के हैं, 14FC के हैं, उस पर हमें परमिशन दिया जाए सर। नहीं, परमिशन के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो ग्राम सभा रेजोल्यूशन 50% कोरम के साथ, ठीक है, यदि हमें मंजूर है, नंबर 1। नंबर 2, ओनली मैनुअल एक्सट्रैक्शन, नो मशीन एक्सट्रैक्शन। बैंड है, एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट का बैन है, तो मशीन नहीं चला सकते हैं। मैनुअल अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सवाल है तो हम दे सकते हैं, उनको अलाउ करेंगे, बट उनको भी जिनको ग्राम सभा ग्राम सभा जिनको यस, हमने सर पंचायत की तरफ से एक अगर परमिशन जो अगर हमसे रॉयल्टी भी ले लेंगे, हमें कोई नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल करो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। एसडीएम साहब जाएंगे मौके पर, आपके पास आएंगे भाई, आएंगे मौके पर। आज कल मैं आऊँगा जरूर। चलो सर प्रॉब्लम सर रोड खत्म टोटल लास्ट रोड पे थोड़ा चलन मतलब पकन लायक PHE डिपार्टमेंट फल मशीन तो त्रो पाइप तक वर्ड कि डी साउस R&B रोड ना सो डेवलपमेंट अथॉरिटी रोड, डेवलपमेंट अथॉरिटी रोड PHE वाले PHE एक्सलेंस बोल ऐसे तो तुम भी AWN इस्तेमाल पाइप रोड नहीं बनाया है। ऐसे प्रॉब्लम ऐसे मैरन ऐसे प्रॉब्लम अगर मूड में इसका करें 25 पिछले साल से इसने पिछले 10 बार आ गए। 25 साल से हम बिल्कुल सफर कर रहे हैं, लगभग 40 गुंडे वहाँ से चल रहे हैं। वो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि हम रोड बनाएंगे, लेकिन 25 साल से वो रोड नहीं बना। जो कोई डीसी साहब यहाँ आता है वो इनको हिदायत देता है कि वार फुटिंग बेसिस पर इसको तैयार करो, लेकिन कोई अफसर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है। आज इन्हें डिस्ट्रिक्ट अफसर यहाँ आ गए ना, कमिश्नर साहब, उसको हमने आर्म्स बांट लिया। उसने अल्ताफ साहब से उस वक्त भी कहा ब्रिज पर कि वार फुटिंग बेसिस पर कुछ न कुछ मरम्मत इसके कीजिए, लेकिन पिछले 6 महीने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मौजूदाना गुजारिश करते हैं आपसे, हम आपका वेट करेंगे बिडर में, मेहरबानी करके आप वहाँ तशरीफ लाइए और देखें उस रोड की क्या खस्ता हाल है। आप 4 बजे देख लीजिए हाल क्या किया है। आप खुद महसूस करेंगे कि हम किस प्रॉब्लम से हम गुजार हैं वहाँ के लोग। मेहरबानी करके हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि मेहरबानी करके आप तशरीफ फरमा हो जाइए और आप अपने आंखों से मुशाहिदा करें कि रोड की हालत कैसी है। मेहरबानी करें। वाटर डीएम तक बनान तक मुलाजिम AWE PHE JE सुपरवाइजर, उन्होंने आधा लोहा और सीमेंट वहाँ भेजा है। जिम्मेदार मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ उन्होंने भेजा है। डैम में इस वक्त भी लीक है सर, डैम है वहाँ पर, डैम में लीक है इस वक्त भी। 14 फुट जो आप जमा डैम तो आप मालूम ही नहीं है क्या क्या बात है। मैं खुद आऊंगा उसको जाओ सर, मेहरबानी की आप डीसी साहब हम गुजारिश करते हैं सर आपसे, हम वहाँ पर वेट करेंगे, आप वहाँ पर 2 मिनट के लिए आइए, फिर आप हमारा हाल देख लीजिए, हमारी हालत क्या है। मैं इसमें रिपोर्ट बनाऊंगा, जाओ। कि सर यहाँ पे हमें मसले मसाइल बहुत, एक्चुअली मेरे गाँव का जो मसला है, इन्होंने 2013-14 में वो PLGA से रोड हुआ था वहाँ पे, लेकिन सब मकानों की वहाँ पे पेमेंट आ गई, 1-2 मकान रह गए, उनकी पेमेंट अभी तक, लेकिन उन्हें बहुत चक्कर लगाए। ये चाहते हैं सर शुरू
कोकरनाग में है इस वक्त भी और आगे भी होगा सर। लेकिन यहाँ पे ना 5 स्टार होटल है, कुछ ना 3 स्टार। एक्चुअली हम हिंदू साहब के पास गए थे पिछले हफ्ते में। टूरिज्म वाले देखेंगे ना, सीएम साहब बैठे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए यहाँ पे बहुत कुछ, क्योंकि ये कश्मीर में तो 2 ही जगह मुझे दिख रही है, पहलगाम और गुलमर्ग से, और ये कोकरनाग में उसमें जरूर होना चाहिए सर। एक पिछली दफा भी ऐसे सर। तीसरी बात है कि नेशनल हाईवे वाले से, नेशनल हाईवे जो रोड है यहाँ पे सर, अब ये जनरल का भी हमें DPR हो गया सर। बिल्कुल, आज ब्लॉक दिवस ये हर हफ्ते होता है और एक हफ्ते में महीने में एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर ब्लॉक पे पहुँचती है। तो हमारे जो अपने पहले गांव के मसाइले थे और कोकरनाग के जो जनरल मसाइल थे, जैसे हमारा PMGSY का रोड 2016 में शुरू हुआ और 2016 से अभी 2021 1 किलोमीटर पेंडिंग है, वो नहीं बन रहा है। दूसरा हमारा इशू PHE का था। तीसरा हमारा इशू कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी कोकरनाग टूरिस्ट मैप पे है और यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सारा हैफेजर्टी खड़ा हुआ है और अभी इतने पैसे आने के बावजूद यहाँ पे कोकरनाग में पार्किंग नहीं है। जो हमारे स्ट्रक्चर से, अगर कोई भी स्ट्रक्चर में आप जाओगे तो हमने DC साहब से इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देने की अपील की और मांग की और हम DC साहब का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सुना और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहीं थे, उन्होंने वहाँ पे एश्योर किया कि ये सारे मसले जो हैं ये हल हो जाएंगे। थैंक यू सर। आज का जो प्रोसीडिंग्स है ये रूटीन प्रोसीडिंग्स है हमारे ब्लॉक दिवस की, जो ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस में सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स पर हमारा होता है हर बुधवार को। तो आज कोकरनाग में सारी टीम के साथ मुलाकात हुई, लोगों के साथ मुलाकात हुई, बहुत सारे मसाइलों पर बात हुई। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो SDM साहब के नोटिस में पहले से ही हैं, बिकॉज ये सिलसिला काफ़ी देर से चला आ रहा है। कुछ इश्यूज़ को हम मौके पर रिजॉल्व कर पाते हैं बिकॉज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही होती। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो हमने रिसीव की हैं और उनको ड्यूली प्रोसेस किया जाएगा। जिस भी कॉम्पिटेंट लेवल पर उसको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर काम किया जाएगा। और जो पिछले मसाइल थे उनके एक्शन टेकन के ऊपर भी बात होती है और रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि टाइम बाउंड जो है सर्विस डिलीवरी दे। देखिए, पानी के इश्यूज डेफिनेटली सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन उसके लिए एक फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है जल जीवन मिशन के नाम से, जिसके तहत अनंतनाग में अगर पूरे जिले की बात करूं तो तकरीबन 70,000 घर हैं जिनको हमने हाउस होल्ड वाटर सप्लाई देना है अगले 1.5 साल में। अगस्त 2022 तक का टारगेट है। कोकरनाग के अंदर भी जैसा हमने आज मालूम किया कि जल जीवन मिशन के तहत प्लान्स बन चुके हैं और पंचायत समिति ने उनको अप्रूव भी किया है, लेकिन उसके लिए एक तरीका है, एक तरीकाकार है जिसके ऊपर काम होता है। 1 करोड़ से जो नीचे वाली स्कीम्स है उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सैंक्शन जल्द आएगा। बाकियों के ऊपर वो चीफ साहब के लेवल पर और कुछ सेक्रेटरी लेवल पर अप्रूवल्स के लिए जाएंगी। तो ये जो टोटल पानी के इश्यूज हैं उनको धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में हम अगले 1.5 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, टूरिज्म के अंदर डेफिनेटली कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, काफ़ी सारे एसेट्स हैं इनके, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें टूरिज्म पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला है कि बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं टूरिज्म के जिनको टैप करने की जरूरत है, जिसके लिए डेवलपमेंटल प्लान्स, PM डेवलपमेंट पैकेज के अंदर भी प्रोजेक्ट्स भेजे गए हैं। जैसे जैसे उनको सैंक्शंस मिलती जाएगी उनके ऊपर काम होगा। द सेकेंड थिंग इज जो हमारे एसेट्स अभी हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट भी और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी काम कर रही हैं। बिकॉज एसेट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन उस तरीके से उनको इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उसको करने की जरूरत है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर मैं उम्मीद करूंगा कि CO टूरिज्म और सब डिविजन मजिस्ट्रेट इसके ऊपर काम करेंगे ताकि किन एवेन्यूज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आपको पता है हाल ही में हमारे इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं और जो है इलेक्टेड बॉडीज इन प्लेस हैं। तो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरे काउंसलर्स का और हमारे डेफिनेटली EO उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला इलेक्टेड बॉडीज का रहेगा मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की भी कि जल्द इन इश्यूज को रिजॉल्व करें, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट इख्तियारात हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, MOUs कर सकते हैं, अलॉटमेंट्स कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हमारे एंड पर जो भी उनको असिस्टेंस की फैसिलिटेशन की जरूरत होगी वो जरूर एक्सटेंड। थैंक यू सर।